Good morning, student. Myself Sudha Yadav. I am from Gyandeep Senior Secondary Public School, शुकाबाद. स्टूडेंट हमारा चैप्टर 6 आवर हाउस चल रहा था, जिसमें हमने ये बताया था कि जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी जगह होती है वो हाउस होता है. हमें सारे कंफर्टेबल्स वहाँ मिलते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस कई तरीके के होते हैं. उसके बाद था विनीता के हाउस के बारे में हमने थोड़ा बहुत रीड किया था. जैसे कि Look what Vinita say about the house. This is my house. This is the place where I live with my family. घर एक वो जगह है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. This is the place which has all the comfort for me. यहाँ पे सारे आराम मिलते हैं हम लोगों को. I have all the thing I need in my house. जितनी भी मेरी ज़रूरतें होती हैं सब पूरी होती हैं मेरे घर में. अब देखते हैं, ये देखिए ज़रूरतें क्या होती हैं. ये देखिए things to eat, cloth to wear, a place to rest and sleep, toy to play. देखिए बच्चों की ज़रूरतें क्या होती हैं. खाना, कपड़ा, खिलौने और सोना. तो देखिए आपके घर में आपको बहुत अच्छे से सब खाना पीना मिलता है ना. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर बीच में आप कुछ खाते हैं, चॉकलेट, बिस्किट या कोई भी स्नैक्स वगैरह आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं. और उसके लिए आपके घर में फ्रिज होता है, एक प्रॉपर किचन होती है जहाँ पे आपका खाना बनता है ना. तो ये हो गया थिंग्स टू ईट. अब है क्लॉथ टू वेयर. आपको ये भी पता है कि क्लॉथ के लिए आप लोगों को वार्डरोब्स होती हैं, रैक होती हैं, है ना. वार्डरोब्स अलमारी होती है और रैक वगैरह जैसे अलमारी में कपड़े वगैरह रखे जाते हैं वो रैक्स होती हैं. तो इस तरीके से पहले आपको खाना, जितना भी खाना आपकी पहली ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाती है. फिर कपड़े आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स आपको मिलते हैं, है ना. पार्टी वेयर, कैजुअल, डेली वेयर है ना आपके पास. अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हो. और अगर ये कहीं क्या कहते हैं घर पे ही रहते तो कंफर्टेबल कपड़े पहनते. तो ये क्लॉथ्स वाली भी जो आपकी नीड है वो कहाँ पे पूरी होती है स्टूडेंट. हाउस में, घर पे ही होती है. फिर है टॉय. मुझे पता है कि सब बच्चों को टॉयज़ बहुत पसंद है ना. तो वो भी आपके घर में ही तो होते हैं टॉय. ये तो नहीं है कि कहीं रोड पे पड़े रहते हैं, आपके घर पे रखे रहते हैं ना टॉयज़. तो आप वो भी नीड आपकी कपड़ों टॉयज़ की भी कंप्लीट हो जाती है. जैसे कि थिंग्स टू ईट, क्लॉथ्स टू वेयर, टॉय टू प्ले. तो प्ले जितने भी टॉयज़ होते हैं वो आपको मम्मा एक रैक देती है प्रॉपर, या कोई बॉक्स वगैरह होगा आपके घर में जिसमें आप अपने टॉयज़ रखते हैं. पर वो टॉयज़ कहाँ रखते हैं आप. घर पे ही तो रखते हैं ना. सब बच्चे अपने टॉयज़ रखते हैं ना. किसी के टॉय बॉक्स होता है, जैसे कि लावण्या खड़ी है, लावण्या का एक बैग बना रखा है, टॉय बैग है ना लावण्या आपका. से लाउड, यस या नो. यस. तो इस तरीके से आपका भी एक टॉय कॉर्नर होगा ना, जहाँ पे आप खेल सकते हैं जब भी आपका मन आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं. तो ये भी आपके कंफर्ट के लिए ही तो होता है. और अगर ये बताइए अगर घर नहीं होता और बाहर रोड पे हम रहते तो क्या टॉयज़ कोई उठा ले जाता, चोरी कर लेता, है ना. तो घर बहुत ज़रूरी चीज़ है, हाउस बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे हम अपने सारे कंफर्टेबल कंप्लीट कर सकें. उसके बाद है ए प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप. ये वो प्लेस है जहाँ पे हम आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं. बेड है ना, सबके घर में होता है, जहाँ पर आपको जब मन आए कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है, तो इस तरीके से इस पे जाकर हम रेस्ट कर सकते हैं, है ना. रेस्ट करते हैं ना सब लोग. और कंफर्टेबल वहाँ से कोई नहीं कहेगा हटिए यहाँ से, क्योंकि वो आपका घर है और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी हैं. तो हमारे घर में हमें क्या क्या मिलती है, क्या क्या नीड्स पूरी होती हैं. थिंग्स टू ईट, क्लॉथ टू वेयर, टॉय टू प्ले, ए प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप. ये सब एक ही घर में हमारे कंफर्ट और नीड्स की जितनी पूरी करती हैं, है ना. पूरा करता है हमारा एक घर. खाने के लिए हमें खाना मिलता है, उसमें पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, खेलने के लिए खिलौने मिलते हैं, रेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर बेड होता है. तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, हमारे घर में ही तो मिलती हैं, है ना. ऐसा थोड़ी है कि कहीं आप बाहर जा रहे हो वहाँ पे नहीं. ये सब कहाँ होता है, हमारे घर में ही होता है. तो ये सब घर. अब हमारा जो नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ेंगे. ये तो जो आपकी बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं जैसे. तो मकान मीन्स हाउस हो गया, रोटी मीन्स आपको खाने के लिए थिंग्स टू ईट मिलते ही रहते हैं, कपड़े तो आप पहनते ही हैं, है ना. तो ये बेसिक नीड्स होती हैं जो एक हर एक इंसान को ज़रूर चाहिए, ये 3 चीज़ें.
बिना लाइफ को सरवाइव हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब है वंस इनसाइड आई फील सेफ एंड प्रोटेक्ट। आपको पता है स्टूडेंट, घर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फील सेफ एंड प्रोटेक्ट करते हैं। सेफ तो देखिए कई चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि बाहर आपको कोई भी कुछ कह के जा सकता है, गंदे लोग होते हैं, चोर होते हैं, आपका सामान चोरी कर सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल्स है जैसे कि गाय वगैरह होती हैं, अगर घर नहीं होगा तो कोई भी इन चीज़ों से भी हमें सेव करते हैं। डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, उनसे बचाता है घर, हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा रेन, सनलाइट एंड विंटर्स। अगर घर ना हो तो गर्मियों में आप कैसे रह सकते हैं? रोड पे रह सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट के नीचे? नहीं रह सकते। बारिश बहुत तेज़ आएगी, अगर आप खुले में हैं, आप पे पास हाउस नहीं, तो क्या होगा? गीले तो हो जाएंगे हम। सर्दियों में क्या होगा? ठंड लग जाएगी, क्योंकि हमारे पास जब घर ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो इस वजह से देखिए, इट सेव मी फ्रॉम द हॉट सन, कोल्ड विंड्स एंड द रेन। जो घर है हमें बचाता है सूरज की गर्मी से, सर्दी से, तेज सर्द हवाओं से एंड बारिश से। बारिश से हमें बचाता है ना। अगर बारिश हो रही हो तो आप अगर बाहर खेल रहे हो तो भग के कहाँ आते हैं कि चलो चलो अपने घर चलते हैं, बहुत तेज़ क्या कहते हैं बारिश आ रही है। फिर जब कभी सर्दी बहुत तेज़ होती है तो आपकी मम्मा कहती है बाहर मत जाना, सर्दी आज ठंड बहुत है ना। और अगर आप धूप में से कहीं आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं, चलिए जल्दी घर चलते हैं, यहाँ तो बहुत गर्म हो रहा है और बिल्कुल लग रहा है कि जल ही जाएंगे। तो देखिए तीनों जगह कहीं ना कहीं हाउस आया कि चलिए जल्दी घर चलते हैं, बारिश हो गई तो चलो घर में चलते हैं, सर्दी है बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना है। तो जो हाउस होता है स्टूडेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। कई चीज़ों से बचाव करता है। अब है कीप मी सेफ फ्रॉम एनिमल एंड थीव्स। एनिमल्स वही मैंने आपको बताया था, जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं, है ना, सड़क के कुत्ते होते हैं, गाय भैंस होती हैं, ये जानवर हैं। तो अगर आप बाहर होंगे तो क्या करेंगे? ये आपको हार्म कर जाएंगे ना, है ना। और आपने जैसे कोई अगर डॉग पीछे पड़ जाए तो क्या कहते हैं, चलो चलो घर में भाग, सीधा घर के लिए तो भागोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है आप घर में जाकर सेफ़ हो जाओगे, दरवाज़ा बंद कर दोगे और वो डॉग क्या है वहीं पे बाहर ही रहेगा। तो देखा, घर ने आपकी हेल्प करी है ना। दूसरा है थीव्स होते हैं जैसे चोर, चोरी करने वाले। तो इन लोगों से भी तो आपको कौन बचाता है? हाउस ही तो बचाता है। आप अंदर सेफ रहिए। वो अलग बात है कि कभी कभी चोरी हो जाती है, पर आप सोचिए जब इतनी सेफ्टी है तब चोरी हो जाती है, अगर खुले में रहेंगे तो क्या हाल होगा, है ना। तो ये हाउस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें सेफ रखते हैं। तो देखिए अब हमने आज क्या पढ़ा उस पर ध्यान दीजिए। विनीता ने अपने घर के बारे में बताया, और इसमें एक दो पॉइंट ये थे कि जो हमारा हाउस होता है वो सेफ़ एंड कंफर्टेबल फील कराता है। हमारे हाउस में जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं वो सब कहाँ कंप्लीट होती हैं? हमारे घर में कंप्लीट होती हैं। जैसे खाना, कपड़े, टॉय, रेस्ट कहाँ करना है, तो ये सब कहाँ पे होता है स्टूडेंट? ये सब हमारा होता है हमारे घर में। तो इसलिए जो हाउस है वो बहुत इम्पोर्टेंट फॉर द अस, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है कई चीज़ों से। जो वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वेदर एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, वेदर एक्टिविटीज़ वो होते हैं जैसे कि सनलाइट, रेन, है ना। इन चीज़ों में जो भी हमारे वेदर में चेंज आता है तो उसको उन सब से सेफ़ होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? घर की। एक हाउस होना हमें ज़रूरी होता है। और जो अदर जैसे बैड पीपल्स होते हैं उनसे भी हमें घर बचाता है ना। जो ख़तरनाक लोग होते हैं, अगर हम घर नहीं होगा तो वो कभी भी हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। अगर घर है तो हम उनसे सेफ़ रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो हाउस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद फील करके देखिए स्टूडेंट, अगर आपका घर नहीं होता तो आपको कैसा लगता? हाउ डू यू फील, है ना। आप अनसेफ फील करते, आप सेफ फील नहीं करते बिल्कुल। तो इस तरीके से जो हाउस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बहुत चीज़ें देता है। इसलिए हमेशा हमें इसकी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, केयर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा हाउस ब्यूटीफुल एंड नीट एंड क्लीन और सेफ बने। और चलिए स्टूडेंट, आज ये हो गया। नेक्स्ट में मैं आपको ये एक्टिविटीज़ करवाऊंगी कि हाउ मैनी पार्ट इन द हाउस, ये सब जो हाउस पार्ट है इनके बारे में।
और ये एक्टिविटी है एक, इसको करा के फिर यहाँ तक हम वर्ड मीनिंग तक कल वाली वीडियो में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, गुड बाय।